इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है त्रिकोणमिति में? त्रिकोणमिति में सबसे पहली चीज आती है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आती है, तो इसको हम मान लेंगे क्या बी, और इसको क्या मान लेंगे ए, और इसको सी। ये दोनों कोण हो जाएंगे। इसमें ये अपना समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का होता है इसमें, और ये दोनों कोण एंगल सी और एंगल ए होते हैं अपने 45 डिग्री के। तो मतलब 90 90 180। इसमें समकोण त्रिभुज है इसमें, तो समकोण त्रिभुज का महत्व तो कुछ नहीं है अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं होगी। तो सबसे जरूरी है पाइथागोरस प्रमेय, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का यूज सबसे ज्यादा, तभी इसका अस्तित्व, मतलब त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय के बिना समकोण त्रिभुज का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है अपनी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि समकोण त्रिभुज है ये अपना, जो समकोण त्रिभुज है अपना, ये समकोण त्रिभुज है, मतलब इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं, मतलब हम इमेजिनेशन इमेज के द्वारा भी इसको बना सकते हैं। मान के चलो आप समकोण त्रिभुज इसका इमेजिनेशन कर सकते हैं। इसको मान के चलो आप स्कूल में हो, लंच हो गई है, मतलब स्कूल में हो, लंच हो गई है, तो आपका दोस्त है नीचे खेल रहा है, आप लंच करके जस्ट आप उसको आवाज दे रहे हो, तो मतलब आपकी तरफ वो देखेगा, आवाज देगा, तो कनेक्शन जो आंखों का होगा, जो कनेक्शन आंखों का होगा, मतलब आंखों का कनेक्शन, मतलब ये आप खड़े हो मुन्नू सो गोलू सा, और ये आपका दोस्त खड़ा है ऊपर, तो जो आपकी आंखों का कनेक्शन होगा, मतलब ये क्या होगा, ये अपना कर्ण होगा, कर्ण, ये कर्ण होगा। और आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है हमेशा। ये कर्ण मतलब ऐसा विश्रम है कि बदलता नहीं है भाई, हिलता नहीं है, एक जगह ही रहता है, वो हिल नहीं सकता। आधार और लंब चेंज हो जाए कोणों के हिसाब से, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण अपनी जगह स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है कर्ण। और ठीक है, अब जो दीवार, मतलब दीवार है जो जस्ट नीचे, वो क्या है आपका, ये दीवार है, तो ये क्या हो गया अपना लंब, ये क्या हो गया अपना लंब, ये लंब हो गया। और ये नीचे जो समतल है आप खड़े हो, ये क्या हो गया अपना आधार। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। अब ऐसे ही और बहुत से उदाहरण हैं, जैसा कि कमरे में है तो बल्ब है आपकी तरफ, ऊंचाई की तरफ, मतलब ये सामने एकदम ऐसे सामने की तरफ नहीं बनेगा ये, क्योंकि सामने की तरफ तो ये रेखा बन जाएगी, ये तो रेखा किरण, ये तो ये बन जाएगी, तो ये सामने नहीं बनेगा, ऊंचाई की ओर बनेगा। ऐसे आप और उदाहरण लेना और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, और उदाहरण आप सोचना और देखना। ऐसे तारों को भी देख के समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है, अपना चंद्रमा है उसको भी देखकर, सूर्य है उसको भी देखकर बनाया जा सकता है समकोण त्रिभुज। तो आप हमने जान लिया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज की इमेजिनेशन की जा सकती है। जैसे हवा है, हवा क्या है, उसको महसूस भी तो कर सकते हो, मतलब दिखती नहीं है, तो इसी तरह इसको आप सोच सकते हो कि कैसे बना सकते हैं। ये रियल में, ये वास्तव में ये चीजें, मतलब ऐसे क्या है, मोबाइल है तो मोबाइल तो रियल में आपको दिख रहा है, उसको छू सकते हो, लेकिन ये दिखता नहीं, मतलब इसकी इमेजिनेशन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो उसकी। ये आपको कोई बताया नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। वैसे पेपर, मतलब बोर्ड में, पेपर में इसका कोई यूज नहीं है। अब आपने जान लिया, तो
अब तो ये बात हो गई अपनी। अब क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई, मतलब इसके बिना इसका कोई यूज नहीं है, मतलब नॉट यूज इसका समकोण त्रिभुज का। अब ये तो हो गया अपना। अब मतलब ये दोनों, मतलब ये दोनों कोण है क्या, सी कोण है, सी और कोण ए। अब कोण ए, अब इसके लिए कोण सी है तो इसके लिए क्या है देखो मैं बता रहा हूं। अब हम कोण ए निकालेंगे तो कोण ए निकालेंगे हम, तो कोण ए निकालेंगे तो कोण ए के लिए क्या है जी, ये क्या है, ये मतलब कर्ण तो मैंने कहा कि स्थिर रहता है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये आधार, ये अपना आधार होगा, ये लंब। तो मतलब मेरे कहने का मतलब कोण ए, तो कोण ए कहाँ पे, यहाँ पे, तो कोण ए के लिए मतलब लंब और आधार बदल जाएंगे कोण ए के लिए, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं मैंने कहा। तो कोण ए के लिए मतलब ये ध्यान रखो आप, तो कोण ए है तो कोण ए के लिए अपना क्या क्या कहा मैंने, कोण ए के लिए अपना लंब क्या होगा, लंब। वैसे तो इसके लिए तो समकोण त्रिभुज से निकाले बी से तो लंब ही है, और कोण के लिए निकाले हम कोण को, तो कोण के लिए ये कोण है अपना, तो कोण के लिए समकोण त्रिभुज में लंब क्या होगा, कोण के लिए समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लंब मानेंगे। मतलब सामने की भुजा क्या है अपनी, सामने की भुजा क्या है, सामने की भुजा BC, तो क्या होगा BC लंब होगा। मतलब कोण ए के लिए लंब, कोण ए के लिए लंब, लंब क्या होगा कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब होगा अपना, कोण ए के लिए लंब क्या होगा BC। अब ऐसे ही हम इसके लिए निकालते हैं, किसके लिए, अब कोण ए के लिए लंब तो हो गया, और कर्ण तो अपना कर्ण क्या है, कर्ण तो यही है, चेंज नहीं होगा। तो कोण ए के लिए कर्ण क्या हो गया अपना, कर्ण क्या हो गया अपना, कर्ण क्या हो गया AC। कर्ण तो बदलता नहीं, तो कर्ण तो वही रहेगा। अब तीसरी बात, अब कोण C के लिए निकालेंगे बच्चों, कोण C के लिए निकालेंगे, तो कोण C के लिए, कोण C के लिए लंब क्या होगा अपना, कोण C के लिए लंब, मैंने कहा कि सामने वाली भुजा लंब होगी, तो कोण C के लिए लंब क्या होगा AB। कोण C के लिए लंब क्या होगा AB, कोण C के लिए लंब क्या होगा AB। और कोण C के लिए आधार क्या होगा, कोण C के लिए आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, आधार होता है ये कोण C के लिए लंब तो सामने की भुजा लंब होगी, और आधार क्या होगा, आधार अपना क्या होगा, कोण C के लिए लंब सामने वाली भुजा होती है, और आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, आधार होता है ये संलग्न, मतलब संलग्न भुजा आधार होता है, मतलब ये पास वाली भुजा है, जो कोण C के पास वाली भुजा क्या है, वही कोण C के पास वाली भुजा ही आधार होता है। तो आधार क्या हो गया BC, कोण C के लिए आधार क्या हो गया BC। अब ये कोण A के लिए लंब हो गया, कर्ण हो गया। अब कोण C के लिए कर्ण क्या हो गया, कर्ण बदलता नहीं है, तो कर्ण तो वही हो जाएगा सेम, कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण तो वही हो जाएगा सेम चीज है कर्ण तो। अब क्या है कोण A के लिए, कोण A के लिए आधार क्या होगा, मैंने कहा कि कोण A के लिए लंब क्या हो गया सामने वाली भुजा, तो आधार क्या होगा इसका, आधार ये हो जाएगा, मतलब संलग्न हो जाएगा AB। आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ये AB। ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं जो मैंने आपको बताई है, ये पेपर के लिए भी मैं पूरे पूछ सकता है आपके लिए, आपको ये समकोण त्रिभुज बना के दे देगा, पूछ लेगा कि कोण A के लिए आधार और लंब कौन कौन से हैं, कोण C के लिए आधार लंब कौन कौन से हैं, तो ये पेपर में पूछ सकता है, इसको कोई बताएगा नहीं जो मैंने आपको इतनी डिटेल में बता दिया मैंने आपको।
अब आप अब चलते हैं हम, और ये बात हमेशा ध्यान रखना, मतलब ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बनाते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, एक बार समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें क्या है, ये 90 डिग्री हो गया अपना, ये 45 डिग्री हो गया अपना, ये 45 डिग्री हो गया अपना। इसको नाम दे देता हूँ बी, इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम दे देता हूँ, सॉरी ये इसमें लिखना है, इसको सी नाम दे देता हूँ। अब मतलब कहने का मतलब ये है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें क्या है, मैंने क्या कहा, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होगी, ये अपना लंब होगा, ये आधार। और वैसे भी यार आप समझ सकते हो, कर्ण तो आप सामने की भुजा है, और लंब क्या है, ये लंब आया तो लंब समझ लो। ये आधार मतलब आधार किसी चीज का होता है तो नीचे आधार, ये आधार समझ लो। अब इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें क्या है, मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि ये मतलब ये कोण सी है, तो इसके सामने की भुजा को मतलब ये ए भी है, तो इसको हम सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं। इसको क्या है, सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं। क्यों सम्मुख भुजा क्यों कहेंगे, अब आपको ये डाउट होगा। तो सम्मुख भुजा इसलिए कहेंगे क्योंकि कोण सी के सामने है, तो सामने मतलब सामने नहीं सम्मुख, तो ये सम्मुख भुजा है। और इसको क्या कहेंगे, कोण सी, ये क्या है कोण सी, कोण सी के लिए ए बी सी बी सी क्या है, बी सी भाग है, ये कोण बी सी भाग है, भाग है मतलब कोण बी सी को ये पास में है, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। और कर्ण तो कर्ण ही रहता है, संलग्न भुजा कह देंगे इसको। हमने जान लिया कि समकोण त्रिभुज में कोण ए के लिए, कोण सी के लिए लंब और आधार क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कोण ए के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होती है, कोण ए के पास में होती है वो संलग्न भुजा होती है। ऐसी कोण सी में सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होगी, और कोण सी के पास वाली भुजा संलग्न भुजा होगी, ये दोनों चेंज रहती है। अब समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब हम साइन कॉस टेन उनके मान निकालेंगे। अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये अपना समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या है, ये 45 डिग्री का हो गया अपना, ये 45 का हो गया, ये 90 का हो गया। इसको नाम दे देता हूं मैं क्या, इसको नाम दे देता हूं बी, इसको ए, इसको सी। अब ये सोच रहे हो कि नाम आप बदल भी सकते, पी क्यू आर दे सकते हो, यहाँ पे ए लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें क्या है, ये अपना आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब क्या मैं आपको बता रहा हूं कि क्या बता रहा हूं आपको कि भाई अब हम कोण मतलब साइन वो निकालेंगे साइन, तो कोण साइन पहले ए से निकालते हैं, कोण साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, मैंने जस्ट एक और त्रिभुज बनाते हैं हम उसको समझाने के लिए, इसको साइन वाले को एक और त्रिभुज बनाएंगे, उससे और अच्छा समझ में आएगा आपको। तो क्या एक और त्रिभुज बनाते हैं हम, यहाँ पे बना लेता हूँ यहीं पे, एक और त्रिभुज से आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये क्या है 45 डिग्री मान लो इसको, ये 45 डिग्री होता है मान लो, क्या ये 90 का होता है अपना, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम साइन का मान निकालेंगे, ये साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए का यानी कोण ए का साइन ए का मान निकालेंगे। तो मैं मान निकालना बता रहा हूँ, वैसे देखो
वैसे तो मतलब ये ट्रिक ट्रिक से भी हो जाएगा। ट्रिक क्या होती है, लाल बटे कक्का, ये तो सभी ने बताई होगी आपको, मैं अलग से नहीं बता। ये ट्रिक से भी हो जाएगा। ट्रिक से कैसे, ट्रिक से ऐसे हो जाएगा, मान साइन, ये साइन का मान हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कांड हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इससे भी मान निकल जाएगा ऐसे, साइन का लंब बटे कांड और कॉस का आधार बटे कांड, टेन का लंब बटे कांड आधार। और आपको पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, नहीं पता, मैं लिखा देता हूं इसमें क्या होता है। देखो साइन का, इसको लिख लो फिर बताऊंगा मैं मानने का। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये आपको ध्यान रखना है, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। तो इसमें क्या है, अब मैंने आपको बता दिया कि साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक। तो अब इसमें क्या है कि देखो साइन, अब साइन है तो साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक क्या है, साइन का उल्टा मतलब लंब बटे कर्ण है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट तो आधार बटे लंब, और ये कॉस का उल्टा सेक तो कर्ण बटे आधार। ऐसे इस ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ट्रिक से आप याद कर सकते हो और ट्रिक याद करनी चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ। क्यों, ट्रिक से क्या है, सवाल सॉल्व आपको एग्जाम में टाइम उतना ही मिलेगा तो सवाल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी तो जानना चाहिए भाई ये कैसे आई, ये लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, ये साइन का कैसे आया, फिर मैं बना दिया। ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब होता है। अब ये क्या है, मैंने बताया कि जैसा कि आपको कोण सी के सामने की भुजा, कोण ए से बताऊंगा मैं पहले। तो कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाती है, कोण ए के सामने की भुजा, ये लिख लेना, कोण ए के लिए बता रहा हूं मैं। तो वैसे नहीं बताया मैं, कोण ए के लिए। तो कोण ए के सामने की भुजा को मैंने क्या कहा, क्या कहते हैं, वैसे तो इसको लंब बन जाता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और लिख सकते हो कोष्टक में लंब, लंब भी कहते हैं। ये इसका लंब हो जाएगा। अब आधार क्या होगा, कोण सी के पास में, जो पास में वो क्या हो जाएगा, आधार, मतलब संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मतलब आधार, कोष्टक में आधार लिख दूं, इसको कोष्टक में आधार लिख दूं, ये संलग्न भुजा आधार। और आपको जैसा कि पता होगा कि कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण तो वही सेम रहेगा, समकोण त्रिभुज के सामने वाला कर्ण। अब निकालते हैं मान। अब क्या, साइन कोण साइन ए का, पहले साइन ए का निकालते हैं, क्योंकि इसमें ये तो समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री का, ये दोनों होते हैं कोण सी और कोण ए। तो मतलब पहले मैं कोण साइन से कोण ए का मान निकालता हूं, फिर मैं सी का भी निकाल के बता दूंगा आपको। तो कोण ए का मान, साइन ए का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये तो ट्रिक हो गई। अब मैं निकाल के बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। तो कोण ए साइन ए का, तो कोण ए से निकालें, तो कोण ए के सामने की भुजा सम्मुख भुजा, तो साइन ए में सम्मुख भुजा, पहले सम्मुख भुजा आएगी, सम्मुख भुजा, सॉरी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब देखना आपको वही आ जाएगा, उसका ट्रिक में बताया वही। आप सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा क्या है, लंब कह सकते हैं इसको, लंब। और ये कर्ण, तो लंब यहाँ पे क्या दिया है, लंब क्या है यहाँ पे, BC।
कर्ण AC। अब ये निकल गया क्या आपका साइन ए का मान निकाल लिया। अब कॉस ए का निकालेंगे, तो कॉस ए का निकालेंगे तो कॉस ए का निकालते हैं पास में, कॉस ए का निकालेंगे पास में, ये संलग्न भुजा, तो इसका आएगा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। वेरी सिंपल है, आपको एक बार ध्यान से देखोगे तो बहुत सिंपल लगेगा। संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या है, संलग्न भुजा क्या है आधार, संलग्न भुजा आधार, आधार संलग्न भुजा बटे कर्ण। आधार क्या है अपना यहाँ पे AB और कर्ण क्या है AC। tan A, तो tan A, अब tan A का वैसे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि tan को हम sin अपॉन cos लिख सकते हैं, tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं, अभी बता रहा हूँ। tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं, cot को cos अपॉन sin लिख सकते हैं। तो tan को sin अपॉन cos, तो मैंने मान निकलवाया कि sin अपॉन cos, या तो ऐसे निकाल सकते हो sin अपॉन cos के द्वारा, या ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, सम्मुख भुजा, दोनों तरीके से बता देता हूं। सम्मुख भुजा अपॉन संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा अपन संलग्न, सम्मुख भुजा कहाँ है, क्या है सम्मुख भुजा, ए के लिए बताएं तो सम्मुख भुजा ये है लंब बटे आधार, ये डायरेक्ट मैं वैसे ही बता दूंगा। लंब क्या है BC, अपना आधार क्या है AC। बंद करेंगे, से मैंने निकालना बता दिया आपको मान। अब मैं साइन और कॉस के तरीके से बता देता हूँ, मतलब tan A को क्या लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो अपना साइन क्या है यहाँ पे एक ही निकाल रहे हैं, तो साइन ए कॉस ए, तो मतलब साइन अपना क्या है यहाँ पे साइन एक ही निकालेंगे तो सम्मुख भुजा मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस को क्या लिख सकते हैं संलग्न भुजा मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और ये ऊपर आ जाएगी तो ये क्या आ जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण से कर्ण क्रॉस हो जाएगी तो क्या बच जाएगा अपना, क्या बच जाएगा लंब बटे आधार। या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सम्मुख भुजा अपन संलग्न भुजा के द्वारा, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं साइन अपन कॉस के द्वारा लंब बटे आधार, या इसको लंब बटे कर्ण को हम क्या लिख सकते थे सम्मुख भुजापन कर्ण अपॉन आधार की जगह संलग्न भुजापन कर्ण, ऐसे भी लिख सकते थे। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं लंब, लंब क्या है यहाँ पर लंब अपना क्या है BC, लंब क्या है अपना BC और
आधार क्या है अपना ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। उल्टा क्या होता है साइन का उल्टा, मतलब साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1/, साइन को लिख सकते हैं हम कोसेक, कोसेक। अब वैल्यू साइन कॉस टेन की हो गई, अब निकालनी किसकी है हमें कोसेक की, किसकी निकालनी है बच्चों कोसेक ए की। तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम बच्चों 1/sin ए, 1/sin ए। तो 1/sin ए तो मतलब 1 तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब sin ए की वैल्यू कैसे निकालें, तो sin ए क्या है यहाँ पर sin ए, तो sin ए क्या है लंब बटे कर्ण, sin ए क्या है यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे एक मान लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या वैल्यू निकल के आएगी अपनी, क्या निकल के आएगी साइन ए को क्या लिख सकते 1 लंब अपन कर्ण। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 1 लंब इंटू कर्ण, कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या निकल के आएगी कर्ण बटे लंब। कहने का मतलब है अपना कर्ण ए सी अपॉन बी सी, ये तो निकाल लिया हमने कोसेक 1/cos ए, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब क्या है 1/, आधार इंटू कर्ण ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कर्ण क्या है ए सी अपॉन ए बी। अब निकालते हैं, इधर साइड में ले लेता हूँ मैं क्या, साइड में ले लेता हूँ मैं क्या tan ए का मान निकालते हैं, ओ नहीं कॉट, तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम cos ए अपॉन साइन। तो cos की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, cos की वैल्यू ए की संलग्न भुजा अपॉन संलग्न भुजा, यानी संग में संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और साइन क्या आ जाएगा अपना सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और ये क्या हो जाएगा कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन लंब, तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आधार बटे लंब। कहने का मतलब है आधार कहाँ है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। और ये मैंने पूरे मान निकाल के आपको बता दिए, ये निकलते हैं यहाँ से, ये तो ट्रिक से ही लिख दिए, तो मैंने लंबवार पर निकलते हैं यहाँ से, ऐसे निकलते हैं। देखो एक बार और समझा देता हूँ, फिर इसको हम खत्म करते हैं। फिर हम 8.2 में जो त्रिकोणमिति जो मतलब जो डिग्री है एंगल है उनके मानों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, ये तो ट्राइंगल बना लिया एक हमने त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45। तो मतलब इसमें साइन का निकालना है, तो साइन मतलब कोण साइन ए का निकालना है, तो कोण ए के सामने वाली सम्मुख भुजा होगी और ये संलग्न भुजा ये कर्ण होगी। तो साइन का निकालना है तो सम्मुख भुजा को लेते हैं अपॉन कर्ण को, कॉस को संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, और टेन को लेंगे तो सम्मुख भुजा अपॉन संलग्न भुजा। अब मतलब कॉसेक सेक कॉट आएगा तो वो क्या उल्टे होते हैं, तो मतलब जस्ट इसको समझें तो सेक को लेके समझें तो सेक का होता है 1 कॉस ए, तो सेक का निकालेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉस कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। देखो कर्ण बटे आधार, ऐसी मान मैंने अब साइन, अब मैं एक बता रहा हूँ, एक ही बताया था क्योंकि वो तो एक जैसी है, एक कोण निकालिए ऐसे ही ये निकालना है, चीजें बस क्या बदल जाएंगी, कोण सी के सामने वाली सम्मुख भुजा ये सम्मुख भुजा हो जाएगी, ये संलग्न भुजा हो जाएगी, मतलब ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, कर्ण तो बदलता नहीं। तो इसका क्या है, एक एग्जांपल बता देता हूँ बस, क्योंकि वो तो एक ही चीज है, तो सेक सी तो यहाँ पे cos सी आ जाएगा, तो मतलब ये चीजें बदल जाएंगी, तो मतलब अब क्या आ जाएगा, cos सी का निकालेंगे तो हम, तो cos सी के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा हो जाएगी और ये संलग्न भुजा हो जाएगी, तो cos सी को निकालते हैं तो संलग्न भुजा, मतलब ये संलग्न भुजा हो जाएगी, ये क्या है संलग्न भुजा हो जाएगी, ये बदल जाएगी कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ये बदल जाएगी, तो कोण सी के लिए सामने वाली सम्मुख हो जाएगी संलग्न है, तो कोण सी कॉस क्या होता है, कॉस सी क्या होगा संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, तो संलग्न भुजा मतलब संलग्न भुजा, मतलब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये चेंज हो जाएगा, तो ये संलग्न हो जाए, इसको क्या लिख लेते हैं, ये सामने वाली सम्मुख भुजा होती है, तो ये क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा मतलब लंब, ये चेंज हो जाएंगे कोण सी के लिए, तो कोण सी के सामने वाली सम्मुख भुजा, तो ये हो जाएगा संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, तो संलग्न भुजा क्या है आधार, तो आधार यहाँ पे क्या है, मतलब ये आधार यहाँ पे ये कर्ण बटे आधार है, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा कर्ण बटे, तो कर्ण कहाँ है यहाँ पे, कर्ण क्या है एसी, एसी कर्ण तो वही रहेगा, तो आधार क्या है अपना इसमें कोण सी में, आधार क्या है बीसी, ऐसे चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बता दिया कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लंब और आधार कैसे निकालते हैं और उसकी ट्रिक क्या है लाल बटे कक्का। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक के त्रिकोणमितीय मतलब मान निकालना बता रहा हूँ, मतलब डिग्री 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो आओ बच्चा टेबल बनाते हैं हम एक, तो टेबल बना दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन 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 आ गया यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनके मान निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी साइन की मतलब मान निकालने की ट्रिक भी होती है। वैसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, इन मानों को याद करना ही आपके लिए अच्छा होगा, इन मानों को याद करना ही आपके लिए अच्छा होगा। वैसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ट्रिक से क्या है बहुत देर लग जाएगी। देखिए मैं ट्रिक बता देता हूँ आपके लिए, साइन से ही हम
cos tan मतलब जो मान है वो सब निकाल लेंगे साइन से। तो मतलब साइन की ट्रिक क्या है, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, 1 2 3 4। अब क्या है यहाँ पे इसमें सभी में मैं क्या है 4 का डिवाइड कर दूंगा रूट लगाकर, अंडरूट लगाकर सब पे 4 का डिवाइड कर देता हूँ अंडरूट लगा के। इस पे 4 का डिवाइड हो जाएगा, इसमें 4 का डिवाइड हो जाएगा, इसमें 4 का डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यू क्या आएगी 4/0, मतलब किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो क्या आ जाती है 0 ही आता है, तो ये 0 आ जाएगा, अंडरूट नहीं लगेगा। ये क्या है 1/√2, तो इसके मतलब यहाँ पे 2 होता है तो इसके क्या है 2 गुणनखंड बन जाए 2 × 2, तो एक तो 2 चला जाएगा तो एक बाहर बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा अपना 1/, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/2। और ये यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी रूट में, तो ये क्या निकल के आएगा 1/√2, और ये क्या बचेगी अपनी √3 बाहर निकली तो √3/2, और ये 4 से 4 कट जाएगी तो ये क्या आ जाएगा इसका मान 1। तो ये क्या है ये साइन का मान निकाल लिया, ये ट्रिक है, नोट कर लेना ये ट्रिक है। अब इससे ही मैं देखो आपको पूरे मान निकाल के बताऊंगा, इससे ही मैं पूरे मान निकाल के बताऊंगा। यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या, 0 डिग्री की वैल्यू क्या निकाली है 0, तो ये 0 हो गई। यहाँ पे मैंने 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब इससे ही मैं क्या है पूरे मानों को निकालूंगा, आपको पूरे मान देखो अब इससे ही निकलेंगे। लाइनिंग खींच लेता हूँ, तो लाइन दोस्तों हाथ से खींच रहा हूँ, थोड़ी सही नहीं आएगी लाइन, मतलब हाथ से खींच रहा हूँ, और लाइनिंग से क्या है एक सीक्वेंस बन जाता है, खींच लेते हैं। अब साइन की वैल्यू निकाल ली। अब ऐसे ही हम क्या कॉस की निकालेंगे, तो कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस को हम कुछ नहीं करना है, कॉस को उल्टा कर देना है, मतलब उल्टा 90 से उल्टा कर देंगे, 90 से उल्टे की तरफ आएंगे हम, 90 से क्या है उल्टे की तरफ आएंगे, तो 90 डिग्री से उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। साइन का मान निकाल लिया, अब कॉस का निकालेंगे, तो कॉस का क्या है जस्ट उल्टा कर देंगे इसको, तो उल्टा तो ये क्या हो जाएगा अपना 1। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा मार कर क्या है ढक्कन थोड़ा वो हो गया ढीला। 1 इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3/2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा अपना 1/2, ये 0। अब tan का निकालेंगे, tan, तो tan का कैसे निकालेंगे, tan का निकालेंगे हम ऐसे। tan क्या होता है, मैंने पहले बताया था tan क्या होता है sin/cos, tan sin/cos होता है, मैंने बताया था। तो sin क्या है 0 और cos क्या है 1, और यहाँ पे sin क्या है 1/2, यहाँ में cos क्या है √3/2,
यहाँ पे साइन क्या है 1/√2, यहाँ पे कॉस क्या है 1/√2, यहाँ पे साइन क्या है √3/2, यहाँ पे साइन कॉस क्या है 1/2, यहाँ पे साइन क्या है 1, यहाँ पे कॉस क्या है 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा मान, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। के लिए आप ऐसे निकाल सकते हो। और एक ट्रिक अब हम 10 30 का निकालेंगे, 10 30 का निकालेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, ये यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगी 2 से 2, तो ये क्या आएगा अपना 1/√3, और ये रूट से रूट कट जाए, ये क्या आएगा अपना 1, और ये 2 से 2 कट जाए, ये क्या आएगा √3, और 0 से 0 का 1 में मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, क्या आएगा इसका मान अपरिभाषित, यानी इसका कोई सेंस नहीं है, यानी 0 का किसी भी संख्या में भाग लेंगे तो इनफाइनाइट आता है अपरिभाषित, और 0 को उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, 0 को उल्टा करेंगे तो 0 आएगा, इनफाइनाइट को उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 10 का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं दोस्तों साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, क्या बताया था मैंने, बताओ साइन का उल्टा क्या होगा, साइन को उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक तो अब क्या आएगा कोसेक, कोसेक को कुछ नहीं करना है, उल्टा होता है जो इसका उल्टा। अब कोसेक का निकालेंगे तो कोसेक का मैंने क्या बताया, साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक, तो अब कोसेक की वैल्यू निकालनी है, कोसेक की वैल्यू, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, मतलब 1/sin, तो 1/sin लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 1/sin की वैल्यू कहाँ है यहाँ पे 0, तो 1/0, 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित आता है, साइन 0 का किसी भी संख्या भाग देते हैं तो ये क्या आएगा अपरिभाषित। अब इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगी, उल्टा होगा तो ऊपर पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी √2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2/√3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/1 हो जाएगा। अब क्या है, अब क्या कॉस, तो कॉस हमने जाना कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट का मान 0 डिग्री 30 45 60 और 90 के मान कैसे निकालें, मैंने टेबल बनवा दी। अब इसके बाद इसमें तीसरा टॉपिक जो आएगा वो आएगा त्रिकोणमिति, तीसरा टॉपिक आएगा त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण ये क्या होती है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण वो होती हैं जैसे कि कोई समीकरण है, समीकरण का मतलब 4x + 3y = 0, ये समीकरण है, तो इसके जो मान है मतलब इसके बराबर में 7 दिया है, तो मतलब ये LHS RHS = जो सत्य मतलब इसको सत्यापित करते हैं वो तो कहते हैं त्रिकोणमिति में समीकरण। और इसी प्रकार त्रिकोण यानी कोणों को जो
सत्यापित करते हैं उन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो इसमें 3 सर्वसमीकरण इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। तो 3 सर्वसमीकरण सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है कौन कौन सी। एक तो पहली होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड अपनी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तो मैंने फॉर्मूला भी होता है और ये सर्वसमीकरण है, तो ये तो मैंने डायरेक्ट आपके लिए बता दी। अब जब हम चैप्टर करेंगे, ये कौन से चैप्टर में है, एक्सरसाइज 8.3 में है। तो ये क्या है, ये तो मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इसमें ये बता दी कि ये होती है। अब मतलब मैं इसकी सर्वसमीकरण ये सिद्ध भी करने के लिए आ जाती है एग्जाम में। तो सिद्ध करने के लिए आपके चैप्टर में दी गई हैं, तो मैं इन्हें सिद्ध करना भी सिखा दूंगा। वो तब सिखाऊंगा जब मैं 8.3 में। तो ये सर्वसमीकरण इनको सिद्ध करना वो एक्सरसाइज 8.3 में सिखा दूंगा। मैं जस्ट इनको बस इनके बारे में बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का परिचय। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको त्रिकोणमिति का परिचय आपके लिए पढ़ा दिया, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा दिया पूरा। मैंने बताया कि लंब आधार कोण सी के लिए कैसे निकालते हैं, साइन कॉस का लंब आधार कैसे निकालते हैं, लाल बटे कक्का। उसके बाद मैंने मानों को बताया, डिग्री साइन कॉस टेन कॉट टेक कॉसेक सेक के। अब उसके बाद मैंने ये सर्वसमीकरण बताई। तो दोस्तों मैंने पूरा त्रिकोणमिति का परिचय बता दिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए। अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो कमेंट में जरूर बताना, उसके बाद मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा।